Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो पीछे हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। मतलब पीछे नहीं करेंगे, करेंगे यही सामने ही आपके चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, लेकिन मेरा मतलब था पीछे क्या लिखा है। जो हमारा चैप्टर है, हम यूनिटी है ना, जो हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी है यानी मैनी इन वन, उसको समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत आपको पता ही है हमेशा बढ़िया प्यारे से कोट से होती है, तो उससे पहले आप प्यारा सा लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट से आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या करना है, जल्दी जल्दी से आपको लाइक और शेयर कर देना है। लाइक एंड शेयर करो भाई, जल्दी जल्दी। चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन है, वन सिटिंग में हम चैप्टर समझने वाले हैं। आपका फायदा, आप ही का फायदा। चलो, यहाँ जो कोट है क्या कह रहे हैं हमसे, ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लॉस द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं, इसको ऑल इन ऑल हम अच्छे से समझेंगे वन गो में, कि ओ ग्रांट मी माई प्रेयर, भाई मेरी जो प्रेयर है उसमें क्या है, मैं कभी लूज ना करूं, क्या नहीं छोड़ूं, जो एसेंस है, जो टच है किसका, कि वन इन द मैनी। मतलब हम जो बोल रहे हैं ना कि इतनी जो हमारे यहाँ वैरायटी है ना, हमारे यहाँ जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें क्या हो, उसमें यूनिटी रहे, है ना। तो वो जो एसेंस है कि इतनी वैरायटी, जो इतनी चीज़ें हैं हमारे आसपास, उसको एंजॉय करने का, उसको समझने का, उसकी रिस्पेक्ट करने का, तो उसको समझूँ और यूनिटी में रहे। ठीक है, the principle of unity in diversity, which has always been normal to India, and its fulfillment, the fundamental course of her being and its very nature, the many in one, would place her on the sure foundation of her स्वभावा and स्वधर्म। श्री अरविंदो कह रहे हैं, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, ये जो प्रिंसिपल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, हमारे लिए क्या है, हम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझते हैं ना। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम इतनी वैरायटी होने के बाद भी, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ एक समान रहते हैं, है ना, यूनिटी में रहते हैं। ठीक है, एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ आवर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर। मतलब ये जो चीज़ें हैं जो हमें मिली है हमारी कंट्री में, उसको समझते हैं, है ना, उसको उसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं। क्लियर, द मैनी इन द वन, मतलब वही यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, भाई जो मैनी है इतने सारे, वन में मतलब जो इतने सारे डाइवर्सिटी किस में, भाई इसकी यूनिटी होनी चाहिए, है ना। हमारे अंदर इतनी डाइवर्सिटी में क्या है, यूनिटी है। वुड प्लेस हर ऑन द श्योर फाउंडेशन ऑफ हर स्वभाव एंड स्वधर्म। अगर ऐसा रहेगा, है ना, तो हमारे लिए अच्छा है ना, हमारी कंट्री के लिए, हमारे कल्चरल हेरिटेज हमारे लिए अच्छा है, जिसको हम सेव करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बेसिकली दोनों का मतलब यही है कि हमारे यहाँ जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जो है लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग जो है ड्रेस पहनने वाले लोग, अलग अलग जो है फूड खाने वाले लोग, अलग अलग रीजन वाले लोग। तो इतना अलग 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 जो हम कह रहे हैं, ये क्या दिखाता है, वैरायटी दिखाता है, ये दिखाता है डाइवर्सिटी। अब उस डाइवर्सिटी को जब हम इम्पॉर्टेंट मान के, उसको अच्छा मान के क्या करते हैं, सबको एक समान मानते, सबकी रिस्पेक्ट करते, इंजॉय करते, खुशी से रहते, तो यानी क्या है, हमारे अंदर यूनिटी है। तो हमें डाइवर्सिटी में क्या रखना है, यूनिटी रखना है। ठीक है, यानी मैनी इन वन, जो इतने सारे हैं ना वन में। ठीक है, चलो, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है अगर उसका मतलब समझेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो यही तो बता रहा है कि आप अपनी क्लास में देखते हैं अलग अलग कास्ट के जो आपके क्लासमेट्स होंगे, है ना, कोई बंगाली होगा, कोई मराठी होगा, कोई मद्रासी होगा, गुजराती होगा, तो क्या आप उनके फ्रेंड नहीं हैं। आपके टीचर, कोई हो सकता है मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन टीचर होगी, कोई हिंदू होगी, कोई जैन होगी, तो क्या आप उनसे बात नहीं करते, क्या हम उनसे वो अपनी चीज़ें जो उनके एक्सपीरियंस से शेयर नहीं करती, कि देखो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आप लोग यहाँ ऐसा होता है, मैं जा रही हूँ, मेरे यहाँ ये फेस्टिवल है। टीचर्स की भी, टीचर्स करती ना बच्चों से शेयर, स्टूडेंट्स से, तो आपको पता चलता है, अच्छा मैम आपके यहाँ ऐसा होता है, अच्छा आपके यहाँ ऐसा जो है डांस फॉर्म होता है, आप लोग क्या ये वाले सॉन्ग्स हैं, आप लोग क्या ये लिटरेचर है, आप लोग क्या ये डिशेस बनती हैं।
तो क्या करते हो आप, समझते हो ना, आपको लगता है अरे वाह वैरायटी है। आप अपने क्लासमेट के घर गए, आपने देखा रहे उसकी मम्मी तो अलग ही टाइप की ड्रेस पहनी है, साड़ी पहनी, लेकिन मम्मी ने साड़ी का स्टाइल ही अलग है, उसकी मम्मी ने अलग ही टाइप की साड़ी पहनी है ना, और जो है डिश बनी वो डिश व्हीट से, लेकिन वो डिश बड़ी अलग टाइप की, उसका नाम भी अलग है, टेस्ट भी अलग है ना, इसके घर में अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड ने अलग ही टाइप की ड्रेस पहनी है जैसे घर में मैं नहीं पहनता। तो आपको क्या लगेगा, लगेगा ना कि कितनी वैरायटी है। और उस वैरायटी की जब आप रिस्पेक्ट करते हो और आप उसके साथ मिलजुल कर शेयर करते हो, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हो, यानी यूनिटी भी तो है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने देखा रही है तो अलग है और चले गए घर छोड़ के, बात करना छोड़ दिया दोस्त से, ऐसा तो नहीं करते, है ना। यानी डाइवर्सिटी में क्या समझते हैं हम, यूनिटी है। तो चैप्टर में वही जानना है हमें, चाहे हम अलग अलग लैंग्वेजेस को देखें, चाहे अलग अलग एपिक्स को देखें, फेस्टिवल्स को देखें, है ना, जो है हम ड्रेस को देखें, जिस भी चीज़ को देखें, हमारे इतनी डाइवर्सिटी में क्या है, यूनिटी है। चलो, अ रिच डाइवर्सिटी, अगर हमें समझना हमारी डाइवर्सिटी कैसी है, रिच, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया हमारी डाइवर्सिटी, वो कैसी है, रिच है। इफ़ यू ट्रेवल थ्रू इंडिया बाय ट्रेन, अगर आप ट्रेवल करते हैं इंडिया ट्रेन से, है ना, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, नॉट ओनली चेंजिंग लैंडस्केप्स बट ऑल्सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस एंड फूड। मतलब आप अगर इंडिया में ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे थोड़ी दूरी पर आप गए, थोड़ा और दूर चले गए तो आप देखोगे कि भाई कहीं पहाड़ आ गया, फिर और थोड़ा दूर चले गए तो कहीं आपको नदी दिख रही है, फिर कहीं थोड़ा दूर चले गए तो आपको लगेगा अरे ये तो इंडस्ट्री आ गई, है ना, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है। थोड़ा दूर गए, वहाँ पे आपको शहर दिख गया, घर वगैरह बने, पार्क बनाए। फिर और दूर चले गए तो वहाँ आपको गाँव दिख गया। फिर थोड़ा दूर चले गए तो आपको प्लेट्यूज या प्लेन्स दिख रहे हैं। तो आपने क्या देखा, सिर्फ रीजन, ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंडस्केप, आपके आसपास की जो लोकेशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप ये देखोगे कि जैसे ट्रैवल करके आप जो है गुजरात से राजस्थान चले गए तो पहले गुजरात, आप राजस्थान में आप देखोगे कि अरे यहाँ तो अलग ही टाइप का जो है लिखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है ना। और खाने वाने का भी जो आप बिक रहा है खाना, जो आप स्टॉल वगैरह में देखोगे, है ना, तो आपको लगेगा अरे यहाँ स्टॉल में तो खाना भी अलग ही मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी अलग है, नाम भी अलग है, लोग लैंग्वेज भी अलग बोल रहे हैं। फिर आप महाराष्ट्र आ गए तो यहाँ पे आपको अलग टाइप के ड्रेस पहने लोग दिखेंगे, थोड़ा सा अलग कुछ दिखेगा आपको कि आदमियों औरतों ने कुछ अलग पहना है ना, ये लोग लैंग्वेज अलग बोल रहे हैं, लिखा यहाँ पे कुछ अलग है ना, यहाँ पे खाने को अलग ही मिल रहा है। तो एकदम से आपको लगेगा चीज़ें कितनी चेंज हो रही है। तो सिर्फ लैंडस्केप्स नहीं, इवन खाना, है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाने का तरीका, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है लैंग्वेज वो भी बदलती है, ठीक है। यू विल हेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस, आपको अलग अलग भाषाएं भी सुनने को मिलेगी। आप गुजरात में थे, गुजराती मिली आपको सुनने को, राजस्थान में गए, राजस्थानी ज़्यादा सुनने को मिल रही, फिर आप महाराष्ट्र आ गए, आपको मराठी सुनने को मिलेगी। तो आप साथ में अलग अलग लैंग्वेजेस भी सुनने को मिल रही, देखने को मिल रही है। फेमिलियर एंड अनफेमिलियर, कुछ लैंग्वेज ऐसी हो सकती है जिसको आपने सुना हो, समझ रहे हो, कुछ ऐसी कि बिल्कुल ही नहीं पता, जिसको जानते ही नहीं, अनफेमिलियर हो। एंड सी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ऑन द वे, और अलग अलग तरीके से जो लिखा है वो भी अलग अलग जो है दिखेगा आपको, है ना, जो भी लिखा हुआ है रास्ते में आप जा रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है राइटिंग लैंग्वेज में, समझ में नहीं आएगा आपको कि लिखा क्या है। इवन विद इन योर ओन रीजन, अगर आप अपने ही एरिया की बात करें, चलो ये तो हम बोल रहे हैं कि ट्रेन से हम सफ़र कर रहे हैं, हमने वैरायटी देख ली, यानी हमने क्या देखी, ये जो लैंग्वेज, ये जो फूड, ये जो कल्चर, ये जो सब हम देख रहे हैं ना, अलग अलग स्क्रिप्ट, ये डाइवर्सिटी है, यानी हमने विविधता देखी कि वाह कितनी वैरायटी, हम ज़रा से यहाँ क्या गए, हमने कितना कुछ अलग अलग देख लिया। इवन विद इन योर ओन रीजन, इवन आपके खुद के रीजन में, आपके खुद के एरिया में ही, यू विल ऑफन कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया विद डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। आप क्या करते हो अपने आसपास, जैसे आपके नेबरहुड में, है ना, आपके नेबरहुड में कोई क्रिश्चियन होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई जैन होगा, है ना, आपके क्लासरूम में कोई क्रिश्चियन होगा, मुस्लिम होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई जो है सिख होगा, है ना, या कोई जो है सिंधी होगा। तो अपने आसपास के लोग भी आपको लगेंगे कि भाई हाँ इनका तो अलग ही कल्चर है, इनका अलग ही ट्रेडिशन है ना। आपको कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा, बोलेगा अरे हमारी ईद है, तो बोलेगा हम कुर्ता पहनते हैं, हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं ना, हमारे हम सिवई खाते हैं, बढ़िया ये सब बनाते हैं। फिर आप लोग बोलोगे हमारे यहाँ दिवाली है, हम कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो उसको पता चलेगा अरे वाह कितनी वैरायटी है। फिर आपका कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है, बोलेगा अच्छा हमारा क्रिसमस है, हम केक वगैरह कट करते हैं, बढ़िया इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं। तो आपने क्या देखा भाई, वैरायटी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप कंट्री में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ही आपको दूर दूर पे दिखेगा, इवन आपके आसपास में ही, आपके नेबरहुड की बात करें, चाहे आपके स्कूल की बात करें, क्लासरूम की बात करें, यहाँ भी आपको बहुत वैरायटी देखने को मिल जाती है। दिस इज़ इंडियाज़ रिच डाइवर्सिटी। और इतनी वैरायटी क्या है, ये जो इतनी तरीके की वैरायटी हमें मिल रही है, यही हमारी इंडिया की क्या है, डाइवर्सिटी, जो कि कैसी, रिच डाइवर्सिटी, बहुत ही ज़्यादा भरपूर, बढ़िया।
एंड इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक विजिटर टू आवर कंट्री। और यही पहली चीज़ है, जब कोई बाहर से हमारी कंट्री में आता है या कोई भी हमारी कंट्री में आएगा तो यही तो देखेगा कि अरे यहाँ गए, नॉर्थ साइड गए तो यहाँ पे लोग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, यहाँ पे लोग अलग टाइप की ड्रेसेस पहन रहे हैं, यहाँ का जो है खाना अलग है। फिर ईस्ट साइड चले गए तो वहाँ के लोगों का अलग ही भाई काम करने का तरीका, लाइवलीहुड अलग तरीके से चला रहे हैं, लैंग्वेज अलग बोल रहे हैं। नॉर्थ साइड साउथ साइड चले गए तो इनका ड्रेसअप अलग है, भाई ये लोग अलग ही टाइप की डिशेस बना रहे हैं। वेस्ट साइड चले गए तो वहाँ पे अलग आपको दिख रहा है, लैंग्वेज अलग दिख रही है। तो जो भी बाहर से आएगा तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रहेगा कि अरे बाप रे, एक ही जगह पर इतनी वेराइटी, इतना सब कुछ कि इतना अलग अलग है ना। हम ही को लगता है कभी कभी कि हम थोड़ी दूरी पे चले जाएं तो वहाँ पे कोई अलग लैंग्वेज, अलग डिशेस मिल जाएंगी कि अच्छा यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे ये फेमस है, यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, अच्छा आप लोग का पहनावा ऐसा है, वैरायटी दिख जाती है। ठीक है, तो यही क्या है, यही तो वैरायटी हमारे यहाँ रिच डाइवर्सिटी दिखाती है। रिच मतलब ऐसा रिच नहीं कि आप अमीर हैं, रिच मतलब भरपूर, बहुत अच्छी मात्रा में, अबेंडेंट। ठीक है, with over 1.4 billion inhabitants, about 18% of the world's population, such diversity is not surprising in the late 20th century. अब with over कितना 1.4 बिलियन inhabitants है ना, जो inhabitants है कितने 1.4 बिलियन हमारे inhabitants है, about 18% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन कह रहे हैं। सच डाइवर्सिटी, ये जो डाइवर्सिटी है ये सरप्राइजिंग नहीं है, ये जो डाइवर्सिटी है सरप्राइजिंग नहीं है। इन दी लेट 20th सेंचुरी, मतलब हम बोल रहे हैं ना कि अरे इतनी वैरायटी, इतने अलग अलग टाइप के लोग हैं, इतने अलग अलग टाइप के लोग के कल्चर हैं, है ना, अपने अपने फेस्टिवल से इतनी वैरायटी, तो ये हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। कब? लेट 20th सेंचुरी में जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था। कौन सा सर्वे हुआ था? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं पहले तो ये बताओ। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? स्टडी ऑफ भाई किसी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी या कल्चर की स्टडी करते, जब हम जानते कि अच्छा इनके ये परंपराएं होती, ये कस्टम है, ये इनकी लैंग्वेज है, ऐसा ये लोग करते थे, ऐसे ये लोग खाते पीते हैं, ऐसे सेलिब्रेट करते हैं चीज़ें, तो उसकी स्टडी जो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे। और जो इनकी स्टडी करता है उनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये हमने पढ़ा था भी बहुत अच्छे से, जब हम जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ये सब पढ़ रहे थे तो ये हमने पढ़ा था। अब जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है इंडिया का, वो क्या कहता है? अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या बता रहा है ये? कंडक्टेड अ मैसिव सर्वे, जिसने कंडक्ट करता है एक अच्छा खासा सर्वे, है ना, सर्वे कॉल्ड पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। क्या नाम था सर्वे का? सर्वे का नाम था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ 4635 कम्युनिटीज। जो किस पे करा था? मैंने बताया ना, जो स्टडी करते कम्युनिटीज की, कल्चर की, तो 4635 कम्युनिटी का स्टडी करा, सर्वे करा। ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री में हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जितनी भी कम्युनिटी, कितनी कम्युनिटी हमें देखने को मिली? 4635। तो उनकी स्टडी, है ना, सर्वे करा। इट काउंटेड 325 लैंग्वेजेस यूजिंग 25 स्क्रिप्ट। तो मतलब ये जो है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट कितनी कम्युनिटीज की स्टडी करी? सर्वे करा, सर्वे सर्वे ऑफ 4635 कम्युनिटीज। इनका सर्वे करा, जिसमें क्या पता चला? जिसमें ये पता चला कि लैंग्वेजेस के बारे में, अलग अलग लैंग्वेजेस, है ना, कि कितनी जो हमें देखने को मिली 325 लैंग्वेजेस। 325 लैंग्वेजेस, साथ में क्या, किसकी बात हो रही है? 25 स्क्रिप्ट्स। ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस मे बी कॉल्ड माइग्रेंट्स। अब साथ में इसने ये भी ऑब्जर्व करा, मतलब ये जो सर्वे हुआ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जो स्टडी करते हैं कम्युनिटीज़ या कल्चर को, ह्यूमन बींग्स की, किसी भी कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, सर्वे करा
4635 कम्युनिटीज़ में 4635 कम्युनिटीज़ पे सर्वे करा, तो ये पता चला कि भाई 325 लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं और 25 इनकी स्क्रिप्ट है। साथ में क्या नोटिस करा, साथ में ये भी ऑब्जर्व करा दैट मैनी इंडियंस, जो बहुत से इंडियंस हैं उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इन दी सेंस ऑफ पीपल नॉट लिविंग नियर देयर बर्थ प्लेस। क्यों? क्योंकि भाई जो लोग हैं, जो पीपल हैं, अपने बर्थ प्लेस के पास नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बर्थ प्लेस, जस्ट रेफरेंस के तौर पे कि मैं भाई उत्तराखंड में हूँ, उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मैं उत्तर प्रदेश चली गई, तो मैं अपने बर्थ प्लेस में नहीं हूँ, मुझे क्या बोल देंगे, माइग्रेंट बोल देंगे। ठीक है, साथ में विद देयर ओरिजिनल कम्युनिटी, या ओरिजिनल कम्युनिटी के साथ नहीं रह रहे तो हमको बोल देंगे माइग्रेंट, कि भाई ये इस कम्युनिटी से हटके दूसरी जगह रह रहे तो हमको क्या बोल देंगे, माइग्रेंट। तो जब सर्वे करा तो ये पता चला कि भाई इतनी वैरायटी, कि इतनी अलग अलग, मतलब अगर आप देख रहे हो 4635 कम्युनिटीज़ हैं, इतनी अलग अलग कम्युनिटीज़, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस, अपनी अपनी स्क्रिप्ट है, यानी वैरायटी है। ठीक है, चलो। वाई डाइवर्सिटी इज इंडीड ब्यूटीफुल। ओके, ऑब्वियसली डाइवर्सिटी बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगता है हमें, हमें अच्छा लगता है ना जब हम देखते हैं, अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ये डिश बनती है, तुम्हारे यहाँ ऐसा पहना जाता है, ऐसा गाया जाता है, ये तुम्हारे यहाँ का डांस फॉर्म है, ये तुम्हारे यहाँ का डांस स्टाइल है, तो अच्छा लगता है ना सुन के। तो भाई डाइवर्सिटी ऑब्वियसली क्या है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। मेकिंग सेंस ऑफ इट इज़ नॉट सो ईजी, लेकिन इसको सब इंजॉय करें, है ना, या इसको मैनेज करके चले, इतना ज़्यादा आसान नहीं है। सुन के अच्छा लग रहा है कि डाइवर्सिटी क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा जब वैरायटी होती है तो क्या ये इजी होता है, इतनी सारी वैरायटी होना? ओवर अ सेंचुरी अगो द ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ वंडर्ड। भाई लगभग सदियों पहले जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ वंडर, उन्होंने इस चीज़ को सोचा इस बारे में कि भाई ऑब्वियसली ये जो इतनी डाइवर्सिटी है बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेकिंग सेंस ऑफ इट इज़ नॉट सो ईजी, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि भाई इतनी आसान है नहीं। How in the face of such bewildering diversity can a history of India be written? अब कैसे in the face of such bewildering diversity, इस तरीके की डाइवर्सिटी में can a history of India be written? इतिहास जो है इंडिया का लिखा जा सकता है, कैसे, है ना? जब इतनी सारी वैरायटी है तो हम इंडिया का इतिहास लिख कैसे लें? या तो हमें कुछ एक दो चीज़ें मिले तो हम चलो मैनेज करके लिख भी लें, जब इतनी वैरायटी तो अगर हिस्ट्री लिखनी तो कैसे लिखें? द आंसर टू द क्वेरी इज फाउंड इन द फैक्ट दैट इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम जो इतनी डाइवर्सिटी देख रहे हैं तो उसका आंसर क्या है कि इस चीज़ पे फोकस करो कि हमारी इस डाइवर्सिटी में क्या है, हमारी इस डाइवर्सिटी में यूनिटी है ना? आप अगर सोच रहे हो कि भाई कैसे क्या करें, इतनी वैरायटी है, तो उस वैरायटी में हम क्या बोल रहे हैं, यूनिटी भी है। वॉट इज मेंट बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी? लेकिन ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है, क्या समझते हो आप इस टर्म से? ये जो हमारे चैप्टर का नेम ही है, इससे आप क्या समझते हो? कुछ तो समझते होंगे। हाउ शैल वी परसीव एंड एक्सप्रेस दिस यूनिटी और द मैनी इन वन? कैसे हम जो है इसको परसीव करें और कैसे हम एक्सप्रेस करें इस यूनिटी को कि भाई मैनी इन वन, है ना, या मैनी इन वन बोले। मतलब अगर हमें इसके बारे में बताना है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है, ये मैनी इन वन क्या है, तो इसको कैसे समझें और दूसरे को भी कैसे एक्सप्रेस करें। अगर हमें किसी को समझाना है ना कि अच्छा इसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो कैसे बताएंगे? जैसे मैंने बोल दिया कि आपकी क्लास में अलग अलग जो है रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज वाले बोलने वाले लोग हैं, लेकिन एक ही क्लासरूम में हो ना, एक ही क्लासरूम में एक ही जो है टीचर से नॉलेज शेयर कर रहे हो, एक ही जैसा सीख रहे हो, साथ में बैठे हो ना, लड़ तो नहीं रहे, चिढ़ तो नहीं रहे, है ना, कोई कंपटीशन तो नहीं कर रहे, ठीक है? तो क्या है, आप लोग भले ही पता है कि भाई ये अलग है, ये अलग है, अलग जगह से है, इसका अलग बोलने का तरीका है, इसके यहाँ लैंग्वेज अलग यूज़ होती है, इसके यहाँ खाना अलग बनता है, इसके यहाँ ड्रेसअप अलग है, ये अलग रिलीजन का है, फिर भी आप एक साथ हो ना, फ्रेंड्स हो ना, क्लासमेट्स हो ना, तो यूनिटी है कि नहीं डाइवर्सिटी में? तो वही एक्सप्लेन करना है कि इसको एक्सप्लेन करें कैसे, कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को उसको बताएं कैसे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर अ न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन लाइफ। हम क्या करेंगे, कुछ फ्यू जो डायमेंशंस हैं, कुछ जो चीज़ें हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझेंगे, देखेंगे, तब जाके हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स देखिए, जब हम चीज़ें समझेंगे, समझाया जाएगा ना, तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? चलो, क्योंकि हमें समझाना है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है क्या। फूड फॉर ऑल, जैसे हम खाने पीने की बात करें, सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। आप में से कुछ लोगों ने भाई खाया होगा अलग अलग जो है डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया के खाने, है ना? जैसे आपने गुजराती खाना भी खाया होगा, आपने पंजाबी थाली जो बोलते हैं, गुजराती थाली, पंजाबी थाली, है ना, साउथ इंडियन थाली सुना होगा, इस तरीके से नॉर्थ इंडियन थाली या राजस्थानी थाली, इस तरीके से। तो आपने बहुत टाइप के वेराइटी ऑफ फूड खाए होंगे, है ना, अलग अलग रीजन के वेराइटी ऑफ फूड आपने खाए होंगे। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशंस यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स। अब बहुत सी अलग अलग डिशेज भी खाई होगी,
है ना, और वो डिशेस को बनाने के अलग अलग तरीके भी होंगे। बहुत सी अलग अलग डिश हम बात कर रहे हैं। जैसे हम साउथ से बात करें कि इडली, डोसा, मेदू वड़ा, है ना। अगर हम महाराष्ट्र साइड से बात करें तो मिसल, वो जो क्या बोलते हैं उसको, पोहा, मिसल पोहा जो बोलते हैं, वड़ा पाव रहता है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे छोले भटूरे, छोले कुलचे, है ना। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो हमें जो है दाल बाटी चूरमा, अगर राजस्थान साइड, यहाँ सेंट्रल इंडिया की बात करें थोड़ा सा, है ना। ईस्टर्न साइड थोड़ा बात करें, नॉर्थ ईस्ट साइड तो मोमोज, चाइनीज़, ये सारी चीज़ें। तो वैरायटी है कि नहीं है, वैरायटी है कि नहीं है। गुजरात साइड का हम देख लें, खाकरा, फाफड़ा, जलेबी, ये सब। तो कितनी वैरायटी ऑफ डिशेज़ हैं, अलग अलग डिशेज़ हमें देखने को मिलती हैं। यू कैन टेस्ट इन इंडिया, आप इंडिया में टेस्ट कर सकते हो। मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स, मतलब भाई हज़ारों की, मतलब एटलीस्ट लाख की नहीं बोले हम, लाखों तो नहीं बोले, एटलीस्ट हज़ारों तो। यानी इतनी वैरायटी, आप थक जाओगे देख देख के, जान जान के। Yet certain food grains are common to almost every part of the country। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि भाई कहीं डोसा बन रहा है तो कहीं छोले भटूरे बन रहे हैं, लेकिन जो फूड ग्रेन्स है, जो अनाज हम यूज़ कर रहे हैं, वो तो कॉमन होगा ना। कि हम बोल रहे हैं पंजाब में अलग ही अनाज यूज़ होता है, अलग ही ग्रेन्स यूज़ होते हैं, साउथ इंडिया में अलग ही ग्रेन्स यूज़ होते हैं, ऐसा तो नहीं है, है ना। यट सर्टेन, जो बहुत से जो फूड ग्रेन्स है हमारे कुछ, आर कॉमन टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। भाई कंट्री के किसी भी हिस्से में हम कुछ भी बना लें तो कुछ जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं वो कॉमन ही रहेंगे। जैसे सीरियल्स हो गए, सीरियल्स सच है, जैसे राइस हो गए, बारले हो गए, वीट हो गया। चावल, चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, ईस्ट इंडिया की बात करें, है ना, सेंट्रल इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, वेस्टर्न इंडिया की बात करें, तो चावल, वीट, बारले कॉमन है कि नहीं है। कि कुछ अलग खाते हैं, सोना खा रहे हैं, चांदी खा रहे हैं, नहीं, यही खा रहे हैं ना, इन्हीं से डिशेस बन रही है। मिलेट्स हो गई, सच है, जैसे पर्ल मिलेट बाजरा हो गया, शोरगुम जवार हो गया, फिंगर मिलेट रागी हो गया, एंड पल्सेस दाल हो गई, सच एज वेरियस काइंड्स ऑफ दाल्स इन ग्राम्स। अलग अलग टाइप की दाल आप कह लो, चाहे उड़द दाल कह लो, है ना, चाहे आप जो है तुअर दाल कह लो, तो अलग अलग टाइप की दाल आपको मिलती है, अलग अलग टाइप के ग्रेन्स बेसिकली जो हम कह रहे हैं, जो इतनी सारी वैरायटी है। तो सब जगह यूज़ तो यही हो रहा होगा ना, कॉमन। डिशेज उनसे अलग क्या बन रही है वो बात और है, लेकिन यूज़ तो यही कर रहे हो ना, यूज़ तो यही कर रहे हो। दैट मीन्स क्या बताना चाह रहे हैं भाई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इतनी डाइवर्सिटी है लेकिन यूज़ तो यही चीज़ें हैं ना, कुछ अलग तो नहीं कर रहे कि बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, चलो। All these are called staple grains because they are basic food for most Indians. Figure 8.1 on page 127. ये जो चीज़ें हैं इन सबको क्या बोलते हैं, ये स्टेपल ग्रेन्स कहते हैं इन्हें, स्टेपल ग्रेन्स, बिकॉज दे आर बेसिक फूड फॉर ऑलमोस्ट इंडिया। क्योंकि हम जो इंडियन लोग हैं, हमारे लिए क्या एक बहुत मतलब बेसिक फूड में आता है, इसीलिए। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, फिगर 8.1 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सीरियल्स और पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से, रीजन से सीरियल और पल्सेस का के बारे में बताएं। तो देखो ज़रा, देखते किस किस के बारे में बताएं। ये देखो, नॉर्थ इंडिया से राजमा, ये भी राजमा है, ये वाइट लोबिया, ठीक है, बासमती राइस है, ये मूंग दाल है, यहाँ पे चना दाल, ये वेस्ट साइड हम आ गए, है ना, ये मसूर दाल, ये सेंट्रल इंडिया राइस, है ना, ईस्टर्न इंडिया राइस, मिलेट्स, चिकपी सेंट्रल इंडिया में, मेज़, ठीक है, अरहर दाल, यहाँ पे जवार, साउथ में आ गए हम, सोना मसूरी, पोनी राइस, मिलेट, कोलम राइस, ये साउथ साइड आ गए हम, है ना, ग्राम, मेज़, और यहाँ ईस्टर्न इंडिया साइड पिजन पी, ये सब। तो इतने सारे क्या देख रहे हैं हम, इतनी सारी हम वैरायटी देख रहे हैं ना। क्लियर हुआ, क्या देखने को मिल रहा है हमें, इतनी सारी वैरायटी देखने को मिल रही है कि दुनिया के, जो हमारी कंट्री के अलग अलग कोने से ग्रेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली सम कॉमन स्पाइसेस सच एज, अब हम इवन ग्रेन्स तो यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन मसाले भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉमन ही यूज़ करेंगे ना। अब जैसे हम हल्दी का यूज़ करेंगे, हम टर्मरिक का यूज़ करेंगे, हल्दी का यूज़ करेंगे, हम क्यूमिन सीड्स का यूज़ करेंगे, है ना, कार्डेमम का यूज़ करेंगे, जिंजर का यूज़ करेंगे, आर ऑल्सो यूज थ्रू आउट द कंट्री। ये भी सभी जगह यूज़ होता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर कहीं मसाले यूज़ हो रहे हैं तो कुछ अलग ही यूज़ हो रहे होंगे। यही मसाले, चाहे साउथ इंडिया की कोई डिश बन रही हो, नॉर्थ इंडिया की कोई भी डिश बन रही हो, मसाले वो लोग यही यूज़ कर रहे होंगे, यही जीरा, धनिया, है ना, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, यही यूज़ कर रहे होंगे वो भी। डिशेज भले ही अलग अलग बना रहे हो। We could continue this list with some common vegetables, common oils, etc. हम इस लिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, चाहे वेजिटेबल से कुछ अलग अलग डिश बनानी हो, चाहे ऑयल से अलग अलग डिश बनानी हो, कॉमन तो यही चीज़ यूज़ हो रही है ना। सब्जी भाजी तो वही यूज़ होगी, आलू की सब्जी, आलू को मतलब यूज़ करें, जो आलू सब्जी का रूप होता है, मतलब टाइप होता है, तो आलू की हम बात करें तो आलू किस किस चीज़ों में यूज़ हो रहा है, अलग अलग चीज़ों में आलू यूज़ होगा।
ठीक है, आलू के भाई सैंडविच बन जाएगी, आलू की पैटीज बन जाएगी, आलू की टिक्की बन जाएगी, आलू की सब्जी बन जाएगी, आलू मटर की सब्जी बन जाएगी, दम आलू की सब्जी बन जाएगी, आलू यूज़ हो रहा है। तो वही आलू सब जगह, भले अलग अलग कोने पे अलग अलग डिश बन रही है उस आलू से, लेकिन यूज़ तो आलू ही हो रहा है ना कॉमनली, और यूज़ यही मसाले हो रहे हैं ना, चाहे हम हल्दी, मिर्ची, जीरा, धनिया इसकी बात करें। सो वी सी हाउ द सेम इंग्रेडिएंट्स यूनिटी। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि कैसे ये जो सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स यानी सेम चीज़ यानी यूनिटी, कैन बी यूज, इसको यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी डाइवर्सिटी, टू प्रिपेयर एन एंडलेस वेराइटी ऑफ डिशेस। एंडलेस, बहुत सारी वेराइटी ऑफ डिशेस को बनाने में, प्रिपेयर करने में इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? चलो, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। अब भाई डिशेस का हमने देख लिया कि कैसे जो फूड है, अलग अलग जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं खाने पीने के लिए, है ना, चीज़ें मतलब वही हैं लेकिन उसको बना अलग अलग तरीके से रहे, यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमने फूड में देखा। अब टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में देखना है हमें। एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसेस। हर रीजन, एवरी रीजन, हर जो क्षेत्र है या कम्युनिटी है भारत की, उन्होंने डेवलप करा, हैज़ डेवलप इट्स ओन स्टाइल्स, इनकी अपनी स्टाइल है क्लोथिंग की और ड्रेसेस की, है ना। हम बात करें हमारे भारत में तो सबका अपना अपना पहनावा है ना। साड़ी भले ही सब पहन रहे हैं लेकिन सबको साड़ी को पहनने का अलग अलग तरीका है ना। कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। धोती पहन रहे हैं लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है धोती पहनने का। येट वी नोटिस अ कॉमनलिटी इन सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। लेकिन फिर भी हम कुछ जो इंडियन ड्रेसेस, जो पारंपरिक हमारी इंडियन ड्रेसेस हैं, उनमें क्या देखते हैं, कॉमन चीज़ें, कॉमनिटी देखते हैं। मतलब ये हमें समझ में आता है कि भाई हाँ कॉमन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल यूज़। अब मटेरियल कोई से भी यूज़ हो रहे हैं उसके अलावा, ठीक है। मतलब साड़ी हम बोल रहे हैं साड़ी है, लेकिन साड़ी के लिए फैब्रिक अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। कॉटन की साड़ी बोलते हैं हम, सिल्क की साड़ी बोलते हैं, सिंथेटिक साड़ी बोलते हैं। क्लियर? एन ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द प्लेन लेंथ ऑफ अ क्लॉथ कॉल्ड दी साड़ी। जैसे हम साड़ी का एग्जाम्पल ले लें कि एक लंबा सा कपड़ा है। अब कपड़ा अलग अलग कंट्री में हम बोल साड़ी रहे, लेकिन किस किस से बना है, अलग अलग कपड़े से, फैब्रिक से बना है। जैसे मटेरियल कोई कॉटन की होगी, सिल्क की होगी, लेकिन आजकल तो हम सिंथेटिक भी यूज़ करते हैं। है तो साड़ी ना, मटेरियल अलग अलग, लेकिन बोल तो साड़ी रहे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। बनारसी, कांजीवरम, पठानी, पठान पटोला, मुगा और मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज। अब ये क्या है सिल्क साड़ीज, लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स है। चाहे हम बोले बनारसी साड़ी की बात करें, कांजीवरम साड़ी की बात करें, पैठानी की बात करें, पठान पटोला, मुगा और मैसूर की बात करें, ये क्या है, फेमस टाइप्स हैं। सिल्क साड़ी के बहुत से अलग अलग टाइप्स हैं, फेमस टाइप्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, है क्या, ये है सिल्क साड़ी। सिल्क साड़ी है लेकिन इसके अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है, वैरायटी। अब इससे क्या दिख रहा है हमें कि यूनिटी और कितनी, एक ही चीज़ की कितनी डाइवर्सिटी। देयर आर मैनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ी। ऐसे ही कॉटन साड़ी की भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ी हमें देखने को मिलती है। ऑल टुगेदर दिस अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ कम्स इन हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज। साथ में जो ऐसे क्लोथ के पीसेज है ना, जो अनसिले हैं, जो सिले हुए नहीं रहते, ये आते हैं बहुत सी, हज़ारों की, मतलब सॉरी बहुत सी वैरायटी में, हंड्रेड्स ऑफ वैराइटीज़ में आते हैं अनस्टिच क्लोथ। साड़ी कैसी रहती है, ऐसा तो है नहीं कि सिली सिलाई मिलती है। अब आपको, अब छोटे हो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मम्मी से पूछना कभी अपने, साड़ी में पीको करना पड़ता है, फॉल लगवाना पड़ता है ना, बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि साड़ी आई तुरंत पहन ली, बहुत सी प्रिपरेशन उसमें लगती है। तो अनस्टिच जो क्लॉथ है वो बहुत सी वेराइटीज़ में आता है, अलग अलग फैब्रिक्स में आता है, अलग अलग डिज़ाइंस में आता है। दे आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मैथड्स ऑफ वीविंग एंड डिजाइनिंग। ये अलग अलग जो है मैथड से प्रोड्यूस की जाते हैं। कौन से, चाहे हम वीविंग की बात करें, चाहे हम डिजाइनिंग की बात करें, अलग अलग डिजाइंस बनी होती है। सम डिजाइंस आर पार्ट ऑफ द क्लोथ। कुछ जो डिजाइन है किसका पार्ट होती है, कपड़े का पार्ट होती है। कुछ जो डिजाइन होती है कपड़े का ही पार्ट होती है, और कुछ जो है बाद में, कुछ जो है बाद में जब बन जाता है उसके बाद प्रिंट किए जाते हैं। जैसे ये क्या है, कुछ स्पेसिमेन, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ कलरफुल ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल, जो है ट्रेडिशनल पारंपरिक जो इंडियन टेक्सटाइल है उसके कुछ एग्जाम्पल है, स्पेसिमेन हमारे सामने मौजूद हैं। क्लियर हुआ? तो कुछ कैसे, कुछ ऐसे आते हैं जो जिनमें डिज़ाइंस रहती हैं, और कुछ में बाद में प्रिंट करके डिज़ाइन दी जाती है। ठीक है, चलो। फाइनली देयर आर एंडलेस वेरिएशंस इन दी कलर्स। फाइनली यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं कलर्स में, विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बहुत सारे पिगमेंट से। द साड़ी हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो साड़ी है, साड़ी की एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है।
दिस स्टोन रिलीफ, ये क्या है? स्टोन रिलीफ। रिलीफ मतलब आप ऐसे देख रहे हो ना इमेज में, तो आप जैसे टच करोगे ना तो आपको उभरा उभरा, उठा उठा सा लगेगा, है ना? जो सरफेस है, जैसे हम इमेज देखते हैं, हम कोई पिक्चर है, जैसे मैं टच कर रही हूँ तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा ना, उभरा हुआ है। जब आपको दिखेगा कि हाँ बोर्ड के सरफेस से थोड़ा सा ये उठा हुआ है, निकला हुआ है, तो रिलीफ। ठीक है, तो किसकी रिलीफ है ये? अ स्टोन रिलीफ ऑफ अ वुमेन इन साड़ी। ये स्टोन रिलीफ है, पत्थर की रिलीफ बनाई गई है, ठीक है, वुमेन की है, जो क्या पहनी? साड़ी पहनी है। दिख रही ना आपको साड़ी ऐसे ऐसे पहन के, ऐसे पल्लू ऐसे डाला हुआ है, प्लेट्स बनी हुई हैं। कहाँ की इमेज है, कहाँ की ये रिलीफ? ये बिहार की वैशाली, है ना, जो मॉडर्न आज के टाइम पे हम बिहार बोलते हैं ना, जिसको पहले वैशाली बोलते थे। द स्टोन रिलीफ 8.2 ऑन पेज 128 फ्रॉम वैशाली, जो आज बिहार में, गोज बैक अ फ्यू सेंचुरीज BCE, है ना, कितनी पुरानी, कुछ बिफोर कॉमन एरा, बहुत सालों पहले की है। रिलीफ क्या है? A design that stands out from the surface of a panel, which may be of stone, wood, ceramic or another material. ये क्या है? डिज़ाइन है जो स्टैंड आउट होती है, मतलब सरफेस से थोड़ी उभरी उठी हुई रहती है ना, उठी हुई जो डिज़ाइन रहती है, जो किसकी हो सकती है? जैसे स्टोन से हो सकती है, वुड, सेरेमिक और अदर मटेरियल से बनी हुई। ठीक है, साड़ी का जान रहे हैं हम कि साड़ी वही बोल रहे हैं, लेकिन कितनी अलग अलग वेराइटी की है वो। डोंट मिस आउट, भाई मिस आउट नहीं करना है। क्या नहीं करना है मिस? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड एंड इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज यूरोप। बहुत लंबे समय के लिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया ने प्रोड्यूस किया था बहुत ही मतलब बढ़िया जो कॉटन है, प्रोड्यूस करती थी इंडिया कॉटन, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड में मतलब बहुत ही बेस्ट था। इंडियन टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड एज फार एज यूरोप। जो इंडिया के जो टेक्सटाइल्स है, कपड़े हैं, वो बाहर भेजे जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, इंडिया के जो कपड़े हैं वो यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते थे। वन ब्यूटिफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन कॉल्ड, एक बहुत ही खूबसूरत टाइप का जो प्रिंटेड कॉटन था, जिसको क्या बोलते थे? जिसको चिन्स बोलते थे। ठीक है, बिकेम सो पॉपुलर इन 17th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गए थे। जो इंडिया का प्रिंटेड कॉटन था, चिन्स जिसको बोलते थे, चिन्स, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था 17वीं शताब्दी में यूरोप में। अब जब वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, तो यूरोप की जो अपनी ड्रेसेस थी, जो उनकी खुद की यूरोपियन ड्रेसेस थी, वो क्या हो गई? ड्रॉप शार्पली, मतलब उनका जो रेट है, जो उनका प्राइस है, वो कम हो गया, वो गिर गया, उनकी डिमांड कम हो गई, है ना। उनकी डिमांड क्या हो गई? वो गिर गई, कम हो गई। इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट, अब अपने प्रोडक्ट को बचाना था, है ना, अपना है, हमारा है, बोलते ना कि अरे बाहर की आई हुई चीज़ से हमारी चीज़ों का इतना कंपटीशन हो रहा है कि हमें खतरा हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? जो बाहर की चीज़ है उसे अब रोकना पड़ेगा। अब इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या करा? उन्होंने डिसाइड करा कि जो इम्पोर्ट होता है चिन्स का, है ना, जो कॉटन फैब्रिक है, जो कॉटन है, चिन्स, इसको क्या करेंगे? बैन कर देंगे, ये आएगा ही नहीं, इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, हम इसको लेंगे ही नहीं हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? बहुत इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे फैब्रिक्स में, हमारे टेक्सटाइल्स में, हमारी ड्रेसेस में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या देखा हमने कि भाई हमारी जो कपड़े हैं, अच्छे खासे पैमाने पे उनकी डिमांड थी यूरोप में, कॉटन सिल्क की तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। ठीक है, तो क्या करा भाई? जो चिन्स, जो प्रिंटेड कॉटन है, वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि जो यूरोपियन ड्रेसेस थी वो ड्रॉप हो गई, इनकी डिमांड कम हो गई, जिसके कारण कॉम्पिटिशन लगने लग गया। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या करा? जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बैन करवा दिया कि भाई चिन्स का जो इम्पोर्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, देयर आर मैनी वेज ऑफ वेयरिंग द साड़ी। साड़ी, चलो ठीक है, वेराइटी ऑफ साड़ी तो आ ही रही है ना, अलग अलग फैब्रिक की साड़ी हम देख रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन की साड़ी हम देख रहे हैं, अलग अलग टाइप्स की साड़ी हम देख रहे हैं। तो साड़ी को पहनने के बहुत से तरीके भी हैं, साड़ी को पहनने के क्या हैं? बहुत से तरीके भी हमें देखने को मिलते हैं। एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्या ये वरी करते हैं एक रीजन से अनदर रीजन, और फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर, मतलब एक रीजन से अनदर रीजन क्या करते हैं भाई? साड़ी जो पहनी जाती है, हमें अलग अलग वैरायटी तरीके दिखते हैं। जैसे हम देखेंगे कि अगर गुजरात साइड चले जाए तो वहाँ पे भी जो वुमेन साड़ी पहनती है उनका अलग तरीका होगा। अगर हम बंगाल साइड चले जाए तो वहाँ भी वुमेन साड़ी पहनती है, उनका पहनने का साड़ी अलग तरीका होगा। महाराष्ट्र साइड जाएंगे तो वो लोग जो वहाँ की वुमेन से वो साड़ी को अलग तरीके से पहनती है। तो रीजन टू रीजन, है ना, कम्युनिटी टू कम्युनिटी हमें ये देखने को मिलता है कि साड़ी को पहनने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि साड़ी ही अलग अलग डिज़ाइन की आती है, इवन पहनने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इन फैक्ट न्यू वेज ऑफ ड्रैपिंग इट आर स्टिल बीइंग इन्वेंटेड।
इवन ये भी है कि नए नए जो तरीके साड़ी को पहनने के, ये आज भी चालू हैं। जैसे आप कुछ रील्स या कुछ वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, तो आप जैसे देखेंगे ना कि न्यू स्टाइल ऑफ ड्रैपिंग साड़ी, तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे साड़ी पहनने के। कोई ऐसे पहन रहा होगा, कोई ऐसे लपेट रहा होगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके। तो आज भी न्यू न्यू वेराइटीज, न्यू न्यू तरीके हैं साड़ी को पहनने के, इन्वेंट हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। मतलब बात क्या है वो साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके, बट इन दी एंड इट इज अ सिंगल ड्रेस दी साड़ी। लेकिन इन दी एंड हम यही देखेंगे कि वो क्या एक सिंगल ड्रेस है जिसको हम बोलते हैं साड़ी। In past centuries, several travelers to India marvel at its simplicity, economy and the diverse ways in which it is worn. पुराने टाइम पे बहुत पहले जो ट्रैवलर्स थे इंडिया में, उन्होंने देखा कि भाई साड़ी है ना, कितनी अलग अलग तरीके हैं साड़ी को, है ना, अलग अलग तरीक़ों से साड़ी को पहना जाता है, जो उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी इकोनॉमी, ये सब देखा गया। तो उनको भी लगा ना कि चीज़ वही है कपड़ा साड़ी, लेकिन पहनने के तरीके है ना बहुत है। In addition, women often put the sari to many uses beyond that of a dress. The 6 pictures in figure 8.4 above illustrate a few such creative uses. अब ये तो हमने देख लिया कि अलग अलग डिज़ाइन की होती है, अलग अलग फैब्रिक की होती है, अलग अलग तरीके से पहना जाता है। इन सबके साथ साथ साड़ी का अलग अलग यूज़ भी होता है, अलग अलग तरीके से हम साड़ी को यूज़ भी कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए। जैसे हमने ब्लैंकेट की तरह ओढ़ लिया, हमने मैट की तरह बिछा लिया, हमने धूप से बचने के लिए खुद को छुपा लिया, है ना, हमने उसको पोटली बना के खूब सारा सामान उसमें रख लिया। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ पर्पज से हम साड़ी को यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही देखो, साड़ी में ऐसे बांध दिया पेड़ पे, बच्चा झूल रहा है, तो ऐसे झूला जैसा कि बच्चे भी चुप है, वो मदर है वो भी काम कर पा रही है। या साड़ी से ऐसे बच्चे को पीठ में बांध लिया, ये देखो साड़ी में क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ग्रेन्स रख रहे हैं। तो ये क्या है, वुमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मैनी यूजेस बियॉन्ड दैट ऑफ अ ड्रेस। पिक्चर फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की पिक्चर है। तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो वुमेन्स हैं साड़ी को सिर्फ पहनने के अलावा और भी अदर अदर तरीकों से यूज करती हैं, ठीक है। फिगर 8.4, वुमेन ऑफन पुट द साड़ी टू मैनी यूजेस, वही जो बताया जा रहा है। जैसे देखो यहाँ साड़ी को यूज़ किया जा रहा है, फिश वगैरह पकड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, साड़ी से ऐसे खुद को धूप या बरसात ऐसे थोड़ा सा खुद को कवर कर रहे हैं, है ना। ये देखो बारिश हो रही, खुद को वो कवर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, साड़ी, जैसे आप भारी हैवी बर्तन उठाते हो, पानी वगैरह भर के ले आते हो, तो डायरेक्ट आप सर पे रखोगे तो वजन पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, कुछ ऐसे रखते हो, बना देते हो ताकि उसके ऊपर आप कुछ रखो, बाल्टी बकेट जो भी आपको उठा के ले जानी है ना। तो क्या करें इन्होंने जो बर्तन है पहले खुद के सर पे साड़ी से ऐसे गोल गोल रख दिया ताकि उसके ऊपर फिर वो पानी से भरा हुआ बर्तन ले जाएंगे तो सर पे से लगेगी नहीं, दुखेगा नहीं। फिर इन्होंने क्या करा, मैट की तरह बिछा लिया, बढ़िया पार्क में लेटी है। ये देखो गाय वगैरह क्या कर रही है, बढ़िया घास चर रही है और ये लेट गई यहाँ पे, है ना, बिछाया और लेट गए मैट की तरह। तो साड़ी को अदर अदर पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। अब फेस्टिवल गैलोर देखेंगे भाई, त्यौहार। देयर इज एन इमेंस वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। भाई इंडिया में बहुत सारी वैरायटी जो है फेस्टिवल्स की हमें देखने को मिलती है, नो डाउट। हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के त्यौहार देखने को मिलते हैं इंडिया में, बहुत वैरायटी। मतलब हम बोलते हैं ईद है, दिवाली है ना, विजयदशमी है, दशहरा जिसको बोलते हैं, चाहे हम बात करें मकर संक्रांति की, चाहे हम बात करें राखी की, चाहे हम बात करें होली की, चाहे हम बात करें बकरीद की, चाहे हम बात करें क्रिसमस की, बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। यानी फेस्टिवल गैलोर मतलब वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स। You may have noticed that a few common ones are celebrated across India almost at the same time, though they have different names. आपने ये भी नोटिस करा हो कि कुछ जो है कॉमन सेलिब्रेट किए जाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, और ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम पे। मतलब कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो हम इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया में सेम टाइम पे ही उनको सेलिब्रेट करते, सेम डेट पर ही, सेम डे पर ही, लेकिन हम उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। त्यौहार एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग है और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे वी विल जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ मकर संक्रांति। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति को इंडिया में ये जो है ना पूरे मकर संक्रांति के ही बारे में है कि अलग अलग नेम से कैसे बुलाया जाता है। विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, जो किसकी बिगनिंग बताती है कि भाई फसलों की कटाई की जाएगी, है ना, फसलों को हार्वेस्ट किया जाएगा। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑन और अराउंड जनवरी 14 या 15 को ही हम सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, सुना होगा, पता ही होगा। द मैप शोज द डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया अबाउट द सेम डेट। मतलब 14 जनवरी को मना रहे हैं मकर संक्रांति, लेकिन हमें अलग अलग नेम्स देखने को मिलेंगे। जैसे देखते हैं, शिशुर संक्रांत, माघी लोहड़ी, है ना, यहाँ पे जो उत्तरायण,
मकर संक्रांति यहाँ पे बोल रहे हैं, मकर संक्रांति यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, खिचड़ी पर्व यहाँ पे बोल रहे हैं, माघ बिहू ईस्टर्न साइड बोल रहे हैं, यहाँ पे पौष संक्रांति, है ना, मकर संक्रांति यहाँ पे बोल रहे हैं, पेड़ा पोंडियो यहाँ पे बोल रहे हैं, पोंगल, है ना, मकर विलक्कू, मकर संक्रमणा। ये क्या है, मतलब है वही एक ही चीज है। क्या है वो एक चीज? मकर संक्रांति है। क्या वो एक चीज? वो एक ही चीज है मकर संक्रांति, लेकिन क्या है? वेरियस अलग अलग नेम्स है, वेरियस अलग अलग नेम्स है। ठीक है, एक ही त्यौहार है, एक ही डेट पे बन रहा है, लेकिन अलग अलग नाम है। यानी क्या दिखा रहा है? डाइवर्सिटी, है ना, कितनी वैरायटी है। क्लियर? चलो, एन एपिक स्प्रेड। अब किसको देखेंगे भाई? एपिक स्प्रेड को। कि अगर हम बात करें लिटरेचर की, हमारे जो है लिखी हुई किताबों की, है ना, जो हम बोलते हैं ना महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, ये जो चीज़ें हैं जो हमें कुछ सिखाती हैं, तो इनकी वैरायटी की बात हो रही है। तो अभी हमने क्या देख लिया? अभी हमने समझ लिया भाई फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एपिक। लिटरेचर ऑफर अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो लिटरेचर है वो हमें क्या देता है? वो हमें प्रोवाइड करता है इलिस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो हमें दिखाता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, मतलब अलग अलग जो लिटरेचर है, कैसे वो वैरायटी जो है चीज़ें हमें सर्व करती हैं। इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। जो भारत के साहित्य है, लिटरेचर है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं। एंड अमंग द मोस्ट अबंडेंट इन द वर्ल्ड। और बहुत मिलेंगे हमें, बहुत वैरायटी मिलेगी। Over centuries, despite differences in language, technique, etc., they have shared important themes and concerns. Who has not heard of पंचतंत्र, for example? अब सालों से, सदियों से ये हमने देखा है कि भले ही अलग अलग लैंग्वेजेस में ये मिले, अलग अलग टेक्निक्स में ये मिले, they have shared important themes. इन्होंने क्या, इनकी अपनी अपनी थीम्स रही हैं, इनके अपने अपने कंसर्न्स रहे हैं। Who has not heard of the पंचतंत्र, for example? जैसे पंचतंत्र के बारे में ऐसा तो हो नहीं सकता आपने सुना होगा, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि त्यौहार अलग अलग हैं, मतलब चीज़ वही है, डाइवर्स तरीके से हम मनाते हैं, ऐसे ही हमारे लिटरेचर, हमारे एपिक्स की भी बहुत वैरायटी, बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे पंचतंत्र, दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स टीचेस अस इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। पंचतंत्र की कहानियाँ हमने सुना होगा, तो ये पंचतंत्र की कहानियाँ हमें मोरल स्टोरीज, मतलब हमें नैतिक शिक्षा देती है, हमें बताती कि कैसे आपको ईमानदार रहना चाहिए, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपको क्या रहना चाहिए भाई, काइंड रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कौन सिखा रही है भाई? इस कलेक्शन में, पंचतंत्र के कलेक्शन में हमें देखने को मिलती है। तो हमें क्या सिखाती है भाई? इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। क्लियर? चले, चलो। The original Sanskrit text is at least 2200 years old. जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट है वो कितना पुराना है? वो पुराना है 2200 साल, है ना, 2200 साल पुराना ओरिजिनल जो संस्कृत टेक्स्ट है वो है। बट इट्स स्टोरीज हैव बीन अडॉप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। लेकिन जो उसकी स्टोरीज है, जो उसकी कहानियाँ है ना, इनको अडॉप्ट किया गया है इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। हर इंडियन लैंग्वेज में इसको अडॉप्ट किया गया है ना। लेकिन स्टोरीज, मतलब हम सोच रहे हैं कि इतनी पुरानी है, लेकिन हर एक एक अपनी अपनी लैंग्वेज में लोगों ने इसको कन्वर्ट किया गया है, अपने अकॉर्डिंग बनाया गया है। In fact, they have traveled well beyond India, all the way to Southeast Asia, the Arab world and Europe, inspiring new collections of stories. On the way, it is estimated that about 200 adaptations of the Panchatantra exist in more than 50 languages. In fact, कहाँ तक ये फैले हुए हैं, मतलब और इंडिया से भी बाहर, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में, अरब वर्ल्ड में, है ना, यूरोप में, इंस्पायरिंग न्यू कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज। अब नए नए कलेक्शन जो स्टोरीज के, इनसे ही इंस्पायर होकर बन रहे हैं, है ना, किससे? पंचतंत्र से। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200 एडेप्टेशंस ऑफ द पंचतंत्र एग्जिस्ट। मतलब 200 जो है पंचतंत्र के एडेप्टेशंस अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, अब एग्जिस्ट करते हैं इन मोर देन 50 लैंग्वेज। और लैंग्वेजेस कितनी, भाषाएं कितनी? 50 भाषाएं। मतलब है पंचतंत्र जो पहले का हम कहेंगे ओरिजिनल किस लैंग्वेज में? संस्कृत टेक्स्ट में, लेकिन इसको अलग अलग लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया, है ना। उसके बाद इवन बियॉन्ड द इंडिया भी, जैसे हम बोले साउथ ईस्ट एशिया, अरब में स्टोरीज इंस्पायर कर करके इससे देख के बनाई गई। ठीक है, 50 लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट। क्लियर? चलो, दिस इलिस्ट्रेट्स हाउ वन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैज बिकम मैनी। ये बताता है, ये इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे एक जो कलेक्शन है स्टोरीज का क्या बन जाता है? मैनी, है ना। मतलब हमारा जो टॉपिक है वो यूनिटी इन वन है ना,
एकता जो है, अनेकता में एकता, विविधता में जो हम कह रहे हैं, मतलब जो हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी मैनी इन वन। तो ऐसे ये जो एक कलेक्शन है, एक कलेक्शन किसका? पंचतंत्र का है। क्या एक चीज है पंचतंत्र। किसकी स्टोरीज है उसमें? वो बिकम मैनी बन गई, यानी अलग अलग लैंग्वेज में अडेप्टेशन उसके लिए गए। The most striking case, however, is that of India's two epics, the Ramayana and the Mahabharata. अब जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग केस, जिस पर और ज्यादा लोग मतलब फोकस करते हैं, कि जो बहुत ज्यादा फेमस है, हम कह सकते हैं, कौन से दो एपिक है हमारे जो मेन दो एपिक है, रामायण और महाभारत। कौन से हमारे इंपॉर्टेंट एपिक? रामायण महाभारत। आपको पता ही है, रामायण में राम भगवान ने रावण को मारा था, महाभारत में भाई कौरव पांडव का युद्ध हुआ था, यही सब हमने देखा था। For more than 2 millenniums, these two epics have been translated or adapted into regional literatures in India and beyond. More than, लगभग कितना? More than 2 millenniums. More than 2 millenniums मतलब, millenniums आपको पता है ना, period of 1000 years. Millennium मतलब period of 1000 years, यही होता है millenniums। तो फॉर मोर देन 2 मिलेनियम्स, 2000 सालों से भी ज्यादा, ये जो दो एपिक्स हैं ना, इनको ट्रांसलेट किया गया और अडेप्ट किया गया रीजनल लिटरेचर यानी क्षेत्रीय साहित्य में, क्षेत्रीय भाषा में, इंडिया एंड बियॉन्ड। ठीक है। एपिक क्या होता है? A long poem generally narrating the adventures of heroes and other great figures of the past. एक बड़ी सी पोएम होती है। क्या होती है? एक लॉन्ग पोएम होती है ना। एक लॉन्ग पोएम होती है जो क्या नरेट करती है? एडवेंचर्स, किसके? हीरोज के एडवेंचर्स को नरेट करती है, और अदर ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट, है ना। पास्ट के जो भी अदर फिगर्स है, जैसे हम बोलते हैं राम है, लक्ष्मण है ना, कर्ण है, अर्जुन है, श्री कृष्ण भगवान जी हैं, सीता मैया है, ये सब जो हीरोज हैं पुराने, उनको अडोर करती है ना। उनकी क्या करती है? उनको मतलब उनको बताती कि भाई ये हाँ ग्रेट फिगर, इनकी इंपॉर्टेंस थी, है ना, एडवेंचरस चीजें। क्लियर? चलो। These two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original versions, narrate the stories of heroes who fight to reestablish dharma. ये जो दो लंबी सी संस्कृत में जो पोएम है ना, ये जो लंबी संस्कृत की जो पोएम्स हैं, है ना, which together, जो साथ में मिलके कितने, लगभग 7000 पेजेस, है ना। उनकी जो ओरिजिनल वर्जन में कितने पेजेस है? 7000 पेजेस है, जिसमें नरेट द स्टोरीज ऑफ हीरोज। किसकी स्टोरीज जो है नरेट करता है? हीरोज की स्टोरी को। हु फाइट टू रीस्टैब्लिश धर्म, जिन्होंने क्यों फाइट करा? ताकि भाई जो धर्म को स्थापित करा जा सके, धर्म को पुनः स्थापित करा जा सके। जैसे महाभारत में, महाभारत द पांडवास विथ कृष्णा's हेल्प फाइट देयर ओन कजन्स द कौरव टू रिकवर देयर किंगडम। अब ऐसा था ना कि जो कौरव पांडव में किंगडम को लेके बड़ा युद्ध होता था, है ना। उनको इतना लालच था नहीं पांडव को, लेकिन उनका अधिकार था, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े थे। लेकिन जो दुर्योधन है वो मानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के जो पिताजी थे वो सम्राट थे, वो राजा थे, है ना। लेकिन वो राजा क्यों बने? क्योंकि जो पांडवों के पिताजी हैं, है ना, जिनको हम पांडु बोलते हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो तब जाके इनको बनाया गया, जबकि एलिजिबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि देख नहीं पाते, ब्लाइंड थे, अंधे थे, है ना। अब जब पिताजी राजा है तो बच्चों को लगेगा ना कि मैं ही राजा बनूंगा, दूसरा क्यों बनेगा। तो इस कारण फाइट, वो किसी भी नेगोशिएशन के लिए भी तैयार नहीं थे कि चलो पीसफुली रह लेते, ऐसा वैसा, उसमें भी तैयार नहीं थे। मतलब मैं कुछ दूंगा ही नहीं, एक जरा सी सुई बराबर जमीन भी नहीं दूंगा मैं पांडवों को। तो फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब युद्ध में पांडवों को कौरवों को पांडवों ने हरा दिया। In the Ramayana, Rama, with the help of his brother Lakshman and of Hanuman, defeats the demon Ravana who had kidnapped his wife Sita. अब अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण में राम ने किसकी हेल्प से? लक्ष्मण की हेल्प से, और हनुमान भगवान की हेल्प से, है ना। लक्ष्मण उनके भाई छोटे, और हनुमान की हेल्प से सीता मैया को जो है राक्षस रावण से बचाया था। ये तो हमें पता ही है। Who had kidnapped his wife सीता, जिन्होंने किडनैप कर लिया ना, छल से साधु के वेश में आए थे और भिक्षाम देहि भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने, जो लक्ष्मण भगवान है, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने भाई जो है लक्ष्मण रेखा बना के रखी थी कि इसको पार मत कीजिएगा, है ना, मैं जा रहा हूँ, आप इसको पार मत कीजिएगा। लेकिन वो नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अब वो साधु के वेश में था, और साधु का कोई बोलते ना अपमान करो तो भाई डर ही लगता है हर किसी को, कोई भी है। तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, उनको लगा कि साधु नाराज हो रहे हैं क्योंकि मैं भिक्षा अंदर से दे रही हूँ, तो सोच रहे होंगे कि देखो मैं अपमान कर रही हूँ। तो उनको लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके आना पड़ा, और फिर उन्होंने जैसे ही अपना रियल रूप लिया कि देखो मैं तो राक्षस रावण हूँ, और पकड़ के ले गए, किडनैप करके ले गए।
These stories contain many shorter ones that focus on values and constantly ask questions about what is right and what is wrong. ये जो stories हैं ये क्या जो कंटेन करती हैं, शॉर्टर वंस, शॉर्टर स्टोरीज रहती हैं दैट जो किस पर फोकस करती है, वैल्यूज में फोकस करती हैं, एंड कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चंस, और कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछती हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। हमसे पूछा जाता है ना, क्या ऐसा है तो ये सही हुआ, क्या उसने ऐसा करा तो ये सही है, इस तरीके से। ये पेंटिंग है, अ पेंटिंग डिपिक्टिंग मेजर एपिसोड फ्रॉम रामायण 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। ये पेंटिंग है, ये रामायण का एक एपिसोड डिपिक्ट कर रही है ना, कहाँ की भाई, 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 18th सेंचुरी की। ये देखो, ये लक्ष्मण रेखा ऐसे पार करी, उनको ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ऐसे उड़ा के ले जा रहे हैं इनको, है ना, अपने वाहन में, जो इनका वाहन था। और देखो ये जटायु जो हेल्प कर रहे हैं, ब्लड निकल रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसे ही सीन हम, आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो पता ही होगा आपको, है ना। चलो, इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन्स ऑफ देम। अब साथ में इनके बहुत से फोक वर्जन्स भी हैं, है ना, बहुत सारे इनके क्या है, फोक वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं। अ फ्यू ईयर्स अगो स्कॉलर कंडक्टेड सर्वे इन तमिलनाडु अलोन एंड काउंटेड अबाउट 100 वर्जन्स ऑफ द महाभारत दैट हैव कम डाउन टू अस इन फोकलोर फॉर्म। इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया। कुछ सालों पहले, फ्यू ईयर्स अगो, ये जो स्कॉलर थे ना, उन्होंने जो है एक सर्वे कंडक्ट किया था, कहाँ पे, तमिलनाडु में, और काउंट करा था उन्होंने कि लगभग कितने 100 की तादाद में जो इनके वर्जन है, किसके, महाभारत के इतने सारे वर्जन है, दैट हैव कम डाउन टू अस इन फोकलोर फॉर्म, जो हमारे पास फोकलोर फॉर्म में प्रोवाइड हुए हैं, मतलब 100 की तादाद में इतने सारे वर्जन आप देख रहे हैं। इमेजिन व्हाट द नंबर माइट बी फॉर द होल ऑफ इंडिया। अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ तमिलनाडु के लिए 100 है, तो पूरे इंडिया में जितने स्टेट्स है, पूरे इंडिया में कितने होंगे आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने होंगे, सोचिए जरा, ठीक है। इन फैक्ट मैनी कम्युनिटीज, बहुत सी जो कम्युनिटीज है, हैव देयर ओन वर्जन, इन कम्युनिटीज के अपने अपने खुद के वर्जन, किसके, रामायण के और महाभारत के। क्या है, इन कम्युनिटीज के अपने अपने खुद के रामायण और महाभारत के वर्जन भी बने हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें डेपिक्ट, क्या बताना क्या चाह रही हैं, ये चीज़ें हमें मैसेज देना चाह रही है कि भाई वैरायटी बहुत है, लेकिन बात आ जाती है यूनिटी की, यूनिटी भी है, ठीक है। They have also preserved legends connecting their own history with these epics. अब जिन जिन कम्युनिटी में उनके अपने अपने वर्जन्स हैं, तो उन्होंने जो जो भी स्टोरी बनाई है तो ऐसी बनाई कि भाई देखो हमारे जो लोग हैं वो, उनका कनेक्शन इनकी स्टोरी से मिलता है, तो उन्होंने जो है प्रिजर्व करा है, इन लेजेंड्स को कनेक्ट करा है अपनी खुद की हिस्ट्री से। जो उनके ये जो एपिक हैं, तो उनमें उनकी जो हिस्ट्री रही होगी, इतिहास रहा होगा, तो इन लोगों को कनेक्ट करके इन्होंने अपने वर्जन्स बनाए। जैसे मैंने अपना वर्जन बना लिया, हमारी कम्युनिटी ने, तो मैं बोलूँगी भाई राम भगवान आए थे, हमारी कम्युनिटी ने उनके लिए ऐसा किया था, उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया था, तो ऐसे कनेक्ट करके अपना वर्जन बना लिया। This is especially true of tribal communities in many parts of India, such as the Bhils, the Gonds, the Mundas and many more. और ये स्पेशली किस चीज़ को लेके सही है, किसके लिए सही है बात, है ना, बहुत से जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटी की, ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी क्षेत्र, ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी भील हो गई, गॉन्ड्स हो गए, है ना, मुंडाज हो गई और मैनी मोर। Most tribes of India's northeast and Himalayan regions, including Kashmir, have had their own version of one or the other of the two epics or both. बहुत सी जो ट्राइब्स है ना इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट आपको पता ही है, बहुत सी जो ट्राइब्स है इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट हो चाहे हिमालयन रीजन में हो, है ना, जिसमें कश्मीर भी इंक्लूडेड है, इनके हैव हैड देयर ओन वर्जन, इनके खुद के वर्जन है, ऑफ वन और द अदर ऑफ द टू एपिक्स, है ना, चाहे ये अकेले, चाहे रामायण की बात करें, चाहे महाभारत की बात करें, तो इन एपिक्स के इनके खुद के वर्जन्स भी हैं, ठीक है। These tribal adaptations are transmitted orally. ये जो ट्राइबल पीपल ऐसे रिटर्न में कुछ नहीं पास कर रहे, मतलब ऐसा ओरली, जैसे मैं हूँ, मैं ट्राइबल ग्रुप की हूँ, मुझे कुछ बताना है स्टोरी, कुछ भी रिलेट करके, तो मैंने क्या करा भाई, ओरली बता दिया, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन ऐसे पास करते करते ओरली ट्रांसमिट किया गया, है ना। तो ये जो अडेप्टेशन से जो लिया गया इन एपिक्स का, ये ओरल तरीके से ट्रांसमिट किया गया, है ना, मौखिक तौर पे फैलाया गया, अलॉन्ग विद लेजेंड्स ऑन हाउ द हीरोज ऑफ रामायण एंड महाभारत, जनरली एनी ऑफ ऑल ऑफ द 5 पांडवास, देयर वाइफ द्रौपदी, बट ऑल्सो समटाइम्स देयर कजन एंड एडवर्सरी दुर्योधन। अब इनमें जो जो भी कहानी बताई गई, बताया गया कि पांडवों के बारे में, है ना, पांडवों ये उनकी वाइफ के बारे में, इवन दुर्योधन के बारे में भी इसमें मेंशन है। विजिटेड द ट्राइब्स रिस्पेक्टिव रीजन्स की बताते होंगे, भाई देखो देखो यहाँ से ये लोग गुजरे थे, ये हमारा एरिया, इस रीजन पे भाई द्रौपदी आई थी, यहाँ पे पांडव आए थे, यहाँ पे दुर्योधन आया था, ऐसे बताते होंगे। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन, के.एस. सिंह। एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, कौन होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट,
जल्दी बताओ, जो ह्यूमन कल्चर सोसाइटी को स्टडी करते हैं, है ना। अब के सिंह पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने डायरेक्ट करा एक जो है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, है ना, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इन्होंने डायरेक्ट करा। वी रिफर टू अर्लियर, सी पेज 126। इन द केस ऑफ द महाभारत, महाभारत के केस में ही ऑब्जर्व देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज द पांडवास डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू फोकलोर्स। अब किस केस में भाई, महाभारत के केस में उन्होंने ऑब्जर्व करा कि हार्डली ही कंट्री में, इंडिया में ऐसी कोई जगह रही होगी जहाँ पे ये नहीं होगा कि भाई पांडवास नहीं गए होंगे। मतलब ये जो भी फोकलोर इन्होंने स्टडी करा, इन्होंने देखा, नोटिस करा, जाना इसके बारे में, तो ये बता रहे कि जिनके भी अपने अपने वर्जन्स हैं एपिक के, अडेप्टेशन जो करें, वर्जन्स बने हैं, तो सब में यही बताया गया कि भाई कहीं ना कहीं से तो पांडव दुनिया हमारे इंडिया के किसी ना किसी हिस्से से तो जरूर गुजरे। मतलब कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं छूटा कि जहाँ पर उनकी एंट्री ना दिखाई गई हो, बताई गई हो। जितनी सारी जो है वो जो है फोकलोर्स पढ़ लो, उनके वर्जन्स पढ़ लो, है ना, सब में ऐसा है कि पांडव सब जगह से गुजरे हैं, ये समझ में आती है बात। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि सबने अपने अपने वर्जन्स में बताया होगा। कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी क्यों ही बताएगी, वो यही चाहेगी ना कि हमारा भी इनसे लेना देना था। ठीक है, ये क्या है, पंच पांडवा, क्या लिखा है भाई, पंच पांडवा, अ कार्व्ड स्टोन है पंच पांडवा इन अ फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरिस, है ना, नीलगिरिस के जंगलों में, तमिलनाडु, डेपिक्टिंग द 5 पांडवा ब्रदर्स। ये क्या दिखा रहे हैं, 5 जो है पांडव ब्रदर के बारे में। द श्राइन कंटेनिंग दिस स्टोन इज मेंटेन्ड बाय इरूला ट्राइबल टू कॉमेमोरेट द पांडवास पासिंग थ्रू द एरिया। मतलब ये इरूला ट्राइब ने बनाई है इस याद में, उसके लिए, उस मतलब क्या है उसके लिए कि भाई इस एरिया से कभी जो है पांडव गुजरे होंगे, तो इसीलिए उस याद में उन्होंने इस तरीके से ये ट्राइब ने बनाया है। क्लियर, एंड दी सेम मे बी सेड ऑफ द रामायण, सेम रामायण का भी है, जैसे महाभारत का है ऐसी रामायण की भी सेम ऐसी इंपॉर्टेंस। Over the centuries, perhaps more than any other text, these two epics created a dense web of cultural interactions across India and many parts of Asia. Another example of unity in diversity. मतलब हमने ये देख लिया कि चाहे हम एशिया की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, तो ये जो एपिक्स हैं, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, बहुत से अलग अलग वर्जन्स में, है ना, कम्युनिटी ने अपने अपने अडाप्टेशन अपने अपने वर्जन्स में बनाए। तो ये क्या दिखा रहे हैं, टू एपिक्स क्रिएटेड अ डेंस वेब ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन। मतलब सबका अपना अपना अपने अकॉर्डिंग सबने स्टोरीज बनाई, इसको ऐड करा है, तो कल्चरल इंटरेक्शन इसमें दिखता है अक्रॉस इंडिया एंड मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। अनदर एग्जाम्पल ये किसका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे हमने साड़ी का, धोती का एग्जाम्पल देखा, तो ऐसे ही किसका एग्जाम्पल है भाई, रामायण एपिक्स के एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि भले ही बहुत वेराइटी हो, लेकिन चीज़ तो वही है ना, रामायण और महाभारत। बोल तो यही रहे ना कि आखिर है रामायण, उसमें राम है, उसमें रावण है, सीता है, लक्ष्मण भगवान है, यही देखने को मिलेगा ना। और अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में कृष्ण भगवान है ना, कौरव है, पांडव है, यही है। अब उसमें थोड़ा सा एसेंस अपना इन्होंने डाला हुआ है, लेकिन चीज़ तो वही है। तो ये क्या दिखाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। टू फर्दर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ दिस चैप्टर वी कुड हैव कंटिन्यूड आवर जर्नी एंड टर्न टू मोर फैसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब जैसे अपनी जर्नी को और कंटिन्यू करने के लिए, इस चैप्टर को और अच्छे से समझाने के लिए हमने और भी ज़्यादा जो है चीज़ें समझी इंडियन कल्चर की। फॉर इंस्टेंस, in India's classical arts, including classical architecture, both diversity and unity are easily noticeable. You will study these fields through the art curricular area. जैसे इंडिया के जो क्लासिकल आर्ट्स हैं, है ना, इंडिया के जो अपनी कलाएं हैं, क्लासिकल आर्ट्स हैं, चाहे हम क्लासिकल आर्किटेक्चर की बात करें, बोथ डाइवर्सिटी हो या यूनिटी हो, ईजिली हम इसमें नोटिसेबल है, देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वेराइटी है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, क्लियर। और बाकी जो है आप इस फील्ड को, इसको स्टडी करेंगे द आर्ट करिकुलर एरिया में। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो। In the end, we should remain that Indian culture celebrates diversity as an enrichment but never loses sight of the underlying unity which nourishes that diversity. ये क्या बता रहे, in the end हमने ये समझा, हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो इंडियन कल्चर है वो सेलिब्रेट करता है डाइवर्सिटी। इंडियन कल्चर क्या सेलिब्रेट करता है, डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करता है एज एन एनरिचमेंट। कि अगर हमारे यहाँ इतनी वैरायटी है, इतने धर्म कर्म वाले लोग हैं, ये चीज़ इतनी लैंग्वेज में लिखी गई, इतनी वैरायटी है, तो हम उसको क्या मानते हैं, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये मानते हैं कि बहुत रिचनेस है ना, मानते हैं ना। साथ में बट नेवर लॉसेस साइट इन द अंडरलाइंग यूनिटी विच नरिशेस दैट डाइवर्सिटी। लेकिन हम ये भी कभी नहीं भूलते कि भाई इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, हम उसको क्या मानते हैं, उसमें यूनिटी लेके चलते कि भाई हाँ यूनिटी है इसमें। क्लियर हुआ, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। मतलब वैरायटी बहुत है तो हम उसको अपनी कंट्री की रिचनेस मानते कि बहुत अच्छी बात है, हम लकी हैं बहुत कि हाँ इतनी वैरायटी है, और उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं, है ना, और क्या करते हैं, यूनिटी में रहते हैं।
बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले हम भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एंड करें, इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप्स, पीपल, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, फूड्स, फेस्टिवल्स एंड कस्टम्स। इंडिया बहुत वेराइटी है, डाइवर्सिटी भाई प्रोवाइड करती, चाहे हम लैंडस्केप्स की बात करें, चाहे हम बोले कि भाई हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं, हमारे यहाँ प्लेन एरिया भी है, हमारे यहाँ रिवर्स भी हैं, हमारे यहाँ प्लेट्यूज भी हैं, डेजर्ट भी है, यानी वेराइटी है। लैंडस्केप्स की बात करें, लोगों की वेराइटी है ना, अलग अलग रिलीजन कास्ट के लोग है ना, लैंग्वेज की वेराइटी है, ड्रेसेस की वेराइटी, फूड की, फेस्टिवल्स की और रीति रिवाजों की, कस्टम्स की, तो ऑब्वियसली बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इज ईजी टू परसीव इन मैनी फील्ड्स बट देयर इज ऑल्सो एन अंडरलाइन यूनिटी। डाइवर्सिटी तो क्या है, आराम से हम किसी भी फील्ड में इसको समझ सकते हैं, लेकिन फाइनली इसमें क्या हम कहते हैं कि भाई इसमें यूनिटी भी है। India's unity celebrates diversity because diversity does not divide, it enriches. इंडिया के जो यूनिटी है वो क्या सेलिब्रेट करती है, इस विविधता को, इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करती है, इंजॉय करती है, ठीक है, क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी है ये डिवाइड नहीं करती हमें, ये क्या करती है, इसको और रिच करती है, और एनरिच करती है, और अच्छा करती है, ठीक है। तो सही बात है ना, चाहे हम अलग अलग फेस्टिवल की बात करें, एपिक्स की बात करें, है ना, चाहे हम अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग पैट, जो भी चीज़ों की बात करें, हम उसको एंजॉय करते ना, अच्छा ही लगता है ना हमें कि वाह कितनी वैरायटी, एक जैसा होता तो कितना बोरिंग होता। तो हम क्या मानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं सोचते हैं कि भाई ये हमारी कंट्री की रिचनेस है और हम यूनिटी में रहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ आपके चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट में देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।